तो सबसे पहले मैं पंकज चौहान पहाड़ी का आप सबको सादर प्रणाम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आयु मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में इलेक्शन चल रहे हैं और जिसमें ममता की हार हो गई है और बीजेपी की जीत हो गई है। पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी है। आपको पता है क्यों बनी बीजेपी? मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा और ममता डूबेगी। की सरकार, जिसको पता नहीं हो आप लोगों को बता देता हूँ। आपको पता होगा 9 अगस्त 2024 की घटना आरजिया कॉलेज में जिस 23 साल की डॉक्टर के साथ बलात्कार किया जाता है, उसको बेदर्दनाक मौत दी जाती है। उसका सर दीवार से पटक पटक कर उसको मार दिया जाता है और उसका जो आंखों का चश्मा होता है उसको लेंस आंखों में घुसा दिया जाता है और उसको बेदर्दनाक मौत दी जाती है। जब उसकी माँ ममता के पास जाती है और गुहार लगाती है ममता सरकार से, तो ममता क्या कहती है कि बेटी ने छोटे कपड़े पहने थे, रात के 8 बजे बाहर क्यों आई थी? जबकि वो एक डॉक्टर है, उनकी ड्यूटी तो ड्यूटी होती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, ड्यूटी होती है, करना पड़ता है भाई। 10 लाख रुपए दे ले लो और केस रफा दफा कर दो। पर उस पीड़ित माँ मतलब इतनी बड़ी को मोदी सरकार ने टिकट दिया है और उसकी माँ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और एक एमएलए बन गई। आज एक एमएलए जो चाहे वो कर सकती हैं, आज सब कुछ कर सकते हैं, उनके हाथ में पावर है। आज जनता का पावर भी है और खुद की पावर भी है। तो कहते हैं ना, समय बदलता हुआ किसी ने नहीं देखा। जिस समय उसकी माँ पीड़ित परिवार, उस समय कितनी पीड़ा रही होगी। आज तो 3-4 साल गुजर गए, थोड़ा नमी आंखों में कम होगी। कमी क्या होगी, माँ की ममता कभी ख़त्म नहीं होती है, पर थोड़ा बहुत जो नया रहता है थोड़ा पुराने में फ़र्क हो ही जाता है। उसकी माँ कितनी रोई उस टाइम जब अपनी बेटी का स्वास्थ्य शरीर देखा होगा। तो कहते हैं ना, उसकी माँ ने इतनी हिम्मत बांधी है कि आज इलेक्शन भी जीत गई है और आज एमएलए भी बन गई है, खुद की पावर भी है, जो चाहे वो कर सकती हैं। समय बदलता हुआ किसी ने नहीं देखा है। तो मैं इस माँ को सलूट। मैं कसम खाती हूँ कि जब तक मेरी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा और ममता डूबेगी। इस माँ ने इतनी हिम्मत बांधी है और पूरे 2 साल बाद अपना चेहरा दिखाया है। 2026 में भी एक एमएलए के रूप में दिखाया है कि ये पीड़ित की माँ है और आज उस माँ की आंखों में नमी भी है और जनता का पूर्ण विश्वास भी है, क्योंकि जनता जानती है कि ये पीड़ित परिवार है। ये मतलब जिस इस माँ पे वो गुजरी है, जो हम पे नहीं गुजरी है, वो इन कांटों को मिटा सकती है जो इस माँ की बेटी के रास्ते में आए हैं और हमारी बेटी के रास्ते में ना आए। तो ये माँ अच्छी तरह समझ सकती है दर्द। हमारी बेटी भी सुरक्षित है, अब हम भी सुरक्षित हैं। तो आज इस माँ ने हर किसी का दिल जीत लिया। मैं इस माँ को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।